साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है पिता का कल्याण। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज रावी नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर सेठ दुनीचंद आया। गुरुदेव के दर्शन करके सेठ का मन मोहित हो गया। सेठ ने पूछा, ये कौन है? तब भाई मर्दाना जी बोले, ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। सेठ दुनीचंद बोला, आप मेरे घर भोजन करने क्या आ सकते हैं? आज हमारे पिता का श्राद्ध है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, ठीक है, अपना पता बता दो, हम आ जाएंगे। अब इस बात पर भाई मर्दाना जी बड़े हैरान हुए कि गुरुजी तो किसी के घर भोजन खाते नहीं, आज ये कैसे मान गए। सेठ दुनीचंद ने कहा, महाराज मेरा पता किसी से भी पूछ लीजिएगा, यहाँ सबसे अमीर तो मैं ही हूँ। यहाँ हमारे नगर में अगर किसी के पास 1,00,000 मोहर हो तो वो अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है। मेरे पास तो 12,00,000 मोहर हैं, 12 झंडे लगे हैं। किसी से भी पूछ लेना कि सेठ दुनीचंद का घर कहाँ पर है। आज वहाँ बहुत बड़ा लंगर है, आकर आप खाना ज़रूर खाना। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तो उसका कल्याण करना था। भाई मर्दाना जी से गुरुदेव ने कह दिया, चल मर्दाना, आज इसका कल्याण करते हैं। गुरु महाराज जी सेठ दुनीचंद के घर पर आए। वहाँ पर कतारें लगी हुई थी। नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे थे। 100 ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी जाकर बैठ गए। सेठ ने गुरु नानक देव जी महाराज को कहा, आप भी यहाँ आकर भोजन कर लीजिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, पहले तुम सबको खिला दो। सेठ कहने लगा, आप तो बड़े संतोषी हो, बड़े सब्र वाले हो, नहीं तो यहाँ लंगर बंटना शुरू होता है, लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तब गुरु महाराज जी ने पूछा कि ये लंगर किस लिए लगाया गया है? सेठ दुनीचंद बोला, महाराज ये मैंने अपने पिता पितरों के कल्याण के लिए लगाया है। आज मेरे पिताजी की बरसी है। तब श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, तो क्या तुम्हारे पिताजी का कल्याण हो गया? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, 100 ब्राह्मण खाना खाकर चले गए। सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले गए। अभी भी लंगर चल रहा है। सब ने यही कहा कि तेरे पिता का कल्याण हो। तब गुरु महाराज जी कहने लगे, अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है। वो तो बाघ की योनि में जंगल की झाड़ी में 3 दिनों से भूखा बैठा है। अब ये सुनकर सेठ दुनीचंद हैरान हो गया। गुरु महाराज जी ने कहा, ये जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है, इसे ले जा। वहाँ नदी के उस तरफ झाड़ी में तेरा पिता बैठा है, बाघ बनकर मेरी थाली ले जा। हमने अपनी दया दृष्टि डाल दी है इस थाल पर और अब ये प्रसाद बन गया है। अब सेठ दुनीचंद को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो तो इतने सालों से अपने पिता का श्राद्ध कर रहा था, किसी ने भी उसको कुछ भी नहीं कहा था। सेठ सोचने लगा, इन्होंने तो मुझे एक नई बात कह दी। सेठ दुनीचंद कहने लगा, महाराज मेरे पिता तो बाघ हैं, कहीं मेरे को वो खा ना जाए। तब गुरु महाराज जी बोले, वो तुझे नहीं खाएगा, तो मेरा दर्शन करके जा रहा है। जब वो तेरा दर्शन करेगा तो वो निहाल हो जाएगा। वो तेरा पिता है, ये उसे ज्ञान हो जाएगा। जा दुनीचंद, जब तक तू लौट कर घर नहीं आएगा, हम तेरे इंतज़ार में यहीं बैठे रहेंगे। अब सेठ दुनीचंद चल पड़ा। कभी 2 कदम आगे तो कभी 2 कदम पीछे। कभी उसका मन मानता तो कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठकर नदी के उस तरफ वो चला गया जहाँ उसे गुरु महाराज जी ने जाने को कहा था। जब सेठ दुनीचंद झाड़ियों के पास पहुंचा तो उसे वो बाघ दिख गया। जब झाड़ियों के खनकने की आवाज़ हुई तो बाघ ने दुनीचंद की तरफ मुंह ऊपर किया। तो सेठ दुनीचंद को लगा कि मेरा पिता भी मुझे ऐसे ही देखता था, मेरे पिता की आंखें भी ऐसी ही लगती थी। अब सेठ दुनीचंद ने जाकर प्रसाद का थाल बाघ के आगे रखा और कहा कि बापू भूख लगी है ना, तेरे लिए गुरुजी ने प्रसाद भेजा है। जैसे ही बाघ ने
सेठ दुनीचंद के हाथों से प्रसाद खाया। वो बाघ रूप में ही कहने लगा, दुनीचंद जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा रूप नारायण आए हैं, उनकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ। तू जा उनके चरण पकड़ ले, कहीं वो चले ना जाए। पता नहीं मैं तो क्यों इस योनि में आ गया। मेरे अंतिम समय में पड़ोस में मांस बन रहा था। मांस की गंध मेरे पास आई। अंत समय में मुझे लगा कि थोड़ा सा मांस मुझे भी मिल जाए तो मैं इसे खा लूं। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे बाघ की योनि दी है, ताकि अब मैं जितना मर्जी मांस खा सकूं। क्योंकि अंत समय में जैसा मन में ख्याल आ जाए तो ये परमात्मा उसी तरफ भेज देता है। इसीलिए अंत समय में जब भगवान याद आ जाए तो भगवान खुद ही लेने आ जाते हैं। सेठ दुनीचंद जब घर पहुंचा तो जाकर वो गुरु महाराज जी के चरणों में गिर गया। कहने लगा, सतगुरु महाराज, आपने सच ही कहा था। सही मायनों में आज ही मेरे पिता का कल्याण हुआ है। गुरु महाराज जी ने स्वयं आकर सेठ दुनीचंद जी के पिता की आत्मा का कल्याण कर दिया, ताकि उनकी जीवात्मा फिर से 84 योनि में ना भटक सके। साथ संगत जी, एक बनिया था जिसका व्यापार जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन उसके दिल में साधु संतों के प्रति प्यार की भावना थी। इसीलिए वो अतिथियों की भी बहुत मान सम्मान किया करता था। एक बार एक साधु उनके घर पर आकर रुके। उसने साधु की खूब वाह भगत की, अपने घर पर साधु को भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हो गए और साधु सोचने लगे कि मुझे इस बनिए की आत्मा का कल्याण करना चाहिए। साधु ने बनिए से कह दिया, भाई, मैं तुम्हें आत्म कल्याण का रास्ता बताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे रास्ता लोगे? बनिए ने कहा, महाराज जी, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कुछ दिन बाद मार्ग बताइए ताकि मैं आत्म चिंतन में समय दे सकूं। साधु महाराज चले गए। 3-4 वर्षों के बाद साधु महाराज उसी बनिए के घर पर पहुंचे तो बनिया वहां नहीं था। बनिए के बच्चों ने साधु की खूब वाह भगत की और उन्होंने ही बताया कि उनके पिता यानी उस बनिए की मृत्यु हो चुकी है। साधु ने ध्यान लगाया तो देखा कि वो बनिया तो अपने ही घर में बैल की योनि में आया था। अब साधु ने बनिए के बच्चों से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई नया बैल आया है? बच्चों ने बड़े ही खुश होकर कहा, जी महाराज। इसके बाद बनिए के बच्चों ने साधु महाराज जी को बैल दिखाया। साधु ने बैल के कान में जाकर कहा, देखो, तुम काम में फंसे रहे, तुमने आत्म कल्याण का मार्ग नहीं लिया और अब तुम्हारी योनि बदल गई। क्या अब तुम अपना आत्म कल्याण चाहते हो? बैल बोला, महाराज, अभी तो मैं खेत जोतने में व्यस्त हूँ, गाड़ी हाँकता हूँ, आप थोड़े दिन बाद आइएगा। साधु महाराज चले गए। थोड़े दिन के बाद वो फिर से लौट आए। उन्होंने बनिए के बच्चों से पूछा, तुम्हारा वो बैल कहाँ गया? बच्चों ने कहा कि वो बैल तो मर चुका है। साधु ने ध्यान लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि वो बैल तो अपने ही दरवाजे का कुत्ता बनकर आया है। अब साधु महाराज ने बच्चों से कहा, क्या तुम्हारे यहाँ कोई काला कुत्ता है? बच्चों ने कहा, जी महाराज, बहुत ही अच्छा कुत्ता है तो छोटा पर भौंकता बहुत है। उन्होंने कुत्ते को साधु महाराज जी को दिखलाया। साधु महाराज कुत्ते के पास जाकर बोले, भाई, अब तो तुम आत्म कल्याण का मार्ग ले लो। कुत्ता बोला, महाराज, अभी तो मैं घर की रखवाली करता हूँ, आप कुछ दिन बाद आइएगा, मैं आत्म कल्याण का मार्ग ज़रूर लूँगा। साधु लौट गए। साधु सोचते रहे कि मैंने बनिए का नमक खाया है, उसके घर भोजन खाया है, जब तक मैं उसकी आत्मा का कल्याण नहीं करूँगा तब तक साधु कर्म को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। साधु महाराज जल्दी से जल्दी बनिए की आत्मा का कल्याण चाहते थे। थोड़े दिन के बाद वो फिर से उसी बनिए के घर पहुँचे। उन्होंने बनिए के बच्चों से पूछा, वो कुत्ता कहाँ गया? बच्चे बोले, वो तो मर गया महाराज। साधु ने दोबारा ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि वो सांप बनकर अपने ही धन की रक्षा कर रहा है। साधु ने बनिए के बच्चों से कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम लोगों के लिए धन संपत्ति जोड़ रखी है? वो बोले, महाराज, जोड़ी तो है, किंतु जब भी हम उसे लेने जाते हैं वहाँ एक सांप आकर बैठ जाता है। तब साधु महाराज ने कहा, तुम मेरी बात मानो, तुम डंडे लेकर चलो, मैं तहखाना खोलूँगा, वो सांप फुंकारेगा तो तुम लोग उसे डंडे से मारना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सांप के सर पर चोट ना लगे, नहीं तो वो मर जाएगा। ध्यान रखना वो मरे नहीं, केवल घायल हो। बनिए के बच्चों ने वैसा ही किया। जब सांप घायल हो गया तो महात्मा जी ने सांप के कान में कहा, भाई, अब क्या चाहते हो? जिसकी तुमने रखवाली की
वही तुम्हें डंडों से मारकर घायल कर रही हैं। अब सांप दर्द से बेचैन और बेहाल था। सांप ने कहा, महाराज, अब मुझे असहनीय दर्द हो रहा है। मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए, मुझे आत्म कल्याण का मार्ग बताइए। तब महात्मा जी ने बनिए की रोटी की कीमत को चुका दिया और उसकी आत्मा का कल्याण कर दिया, ताकि उसकी जीवात्मा फिर से 84 योनि में ना भटक सके। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।